हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला 10 मिनट शो विद योर पीवाईक्यूज एंड हमारा पहला टॉपिक होगा 10 मिनट शो के लिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस। बिकॉज इससे क्वेश्चंस काफी रेगुलरली आते हैं एंड अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी देखोगे तो उसमें खाली क्रोनोलॉजीज पढ़ाते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस काफी डेप्थ में भी आ रहे हैं। सो वील फोकस प्रॉपर इन डेप्थ एट द सेम टाइम विद फैक्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, तो गाइज एज वी ऑल नो दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट को। सो वी ऑल नो दैट कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको फाउंड करते हैं हम 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। उसका प्राइमरी गोल होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसी दौरान से ही कहीं ना कहीं पीस कीपिंग मिशन की जो वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस है, वो बनता चला आ रहा है। पीस कीपिंग मिशंस इसलिए होते हैं ताकि जो कंट्रीज हैं, जो एरियाज हैं जहां पे स्टेबिलिटी नहीं है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या कोई भी स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए तो यूएन अपने फोर्सेस भेजता है ताकि उन एरियाज में पीस हार्मनी आ सके, उनको वो स्टैब्लिश कर सके। एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया की फिलॉसफी देखें तो वहां भी पीस कीपिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। बिकॉज इंडिया की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इट इज वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, ओके। एंड इंडिया रेगुलरली कंटिन्यूसली सिंस द वेरी बिगनिंग बात करता आ रहा है कोऑपरेशन का, नेगोशिएशन का, ठीक है, पीस हार्मनी का। तो इंडिया इज ऑल्सो अ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है। अभी तक इंडिया ने टोटल 2,90,000 पीस कीपर्स भेजे हुए हैं इन मोर देन 50 यूनाइटेड नेशन मिशंस में, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी करेंटली 5,000 इंडियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड है 9 एक्टिव मिशंस में, ठीक है। अभी टोटल 11 एक्टिव मिशंस हैं आपके, ठीक है, 11 एक्टिव मिशंस हैं, जिसमें से 9 में आपके 5,000 इंडियन पीस कीपर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे ताकि वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर पाए और स्टैब्लिश कर पाए। क्लियर? चलिए, तो गाइज इन जो मिशंस होते हैं आपके, इनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट। अगर आप यूएन का लोगो भी देखोगे तो वहां भी आपको लाइट ब्लू कलर दिखेगा, राइट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूएन जो लाइट ब्लू कलर है कहीं ना कहीं वो सिंबलाइज करता है पीस को, हार्मनी को, वेयर एज रेड सिग्निफाइज करता है आपके वॉर को। क्लियर? तो जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस इन मिशंस में जाते हैं वो हमेशा ब्लू हेलमेट पहन के जाते हैं, ठीक है, वे सिंबलाइज पीस। तो याद रखना इन मिशंस को हम ब्लू हेलमेट मिशंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? तो उसके दौरान से ही जैसे यूनाइटेड नेशन का जो कलर है, जो लोगो है, जो फ्लैग है, वो ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू शेड है वहां पे, तभी से ही लाइट ब्लू को एज अ सिंबल ऑफ पीस माना गया है। क्लियर? चलिए, अब समझते हैं हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस प्रॉपरली। तो ये मिशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर? तो ये मिशंस में होता क्या है, कोई भी ऐसा एरिया जहां पे भी कंफ्लिक्ट है, जहां पे भी चीजें ठीक नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ठीक है, हंगर है, तो वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस जाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं नेगोशिएट करने का, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी को मेक श्योर करने का। एट द सेम टाइम अगर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो जो सिविलियंस है उनको बचाते भी हैं। एट द सेम टाइम कई बार वो आर्म्स का इस्तेमाल भी करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप सम कंफ्लिक्ट। एट द सेम टाइम उन एरियाज में इलेक्शन भी करवाते हैं ताकि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ पाए। तो दिस इज द वर्क ऑफ योर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है, कंफ्लिक्ट को रोकना, ठीक है, पीस को मेक श्योर करना, पीस वहां पर रहे काफी टाइम तक, एट द सेम टाइम पीस को बिल्ड करना। तो ये आपके काम है पीस कीपिंग फोर्सेस का। क्लियर? चलिए, अब मल्टी डायमेंशनल रोल, एज आई टोल्ड यू
कि ये प्रोटेक्ट करता है आपके ह्यूमन राइट्स को, मेक श्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो। एट द सेम टाइम जहां उसको लगता है कि जरूरत है वहां वो फोर्सेस का इस्तेमाल भी करते हैं, बिकॉज कई बार एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जिनको रोकने के लिए हमें कभी कभी फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो पीस कीपिंग मिशन है ना, इनको हैंडल और मैनेज आपके सेक्रेटरी जनरल करते हैं। ठीक है, बट क्या सैंक्शन लगेंगे, क्या एक्शन होगा, ठीक है, ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, स्पेलिंग ठीक कर लो। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत कैसे होती है। आइए, तो गाइस यूएन पीस कीपिंग मिशन इमर्ज होते हैं 1948 में। ठीक है, अंडर द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन ट्राइगवे लाई, जो कहां से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से। ठीक है, पुरानी चीजों को भी हम लोग रिवाइज करते जाएंगे सो दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम। क्लियर? तो गाइस जो पहले के पीस कीपिंग मिशन होते थे वो होते थे अनआर्म्ड, मतलब विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी आपका वेपन्स, बिकॉज वो मानते थे कि पीस कीपिंग मिशंस हैं तो क्यों हमें आर्म्स की जरूरत है। ठीक है, तो पहले के फोर्सेस सिंपल जाते थे, ऑब्जर्व करते थे और नेगोशिएट करने का कोशिश करते थे इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस और स्टैब्लिश पीस। ठीक है, तो पहला आपका आता है पीस कीपिंग मिशन, वो है आपका यूनाइटेड नेशन। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इट इज योर फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन एवर, जो मई 1948 में लॉन्च होता है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लॉय किया जाता है इन अरब इजरायली एरियाज। ठीक है, बिकॉज अरब स्टेट और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफी पुराना है, तो पहली बार भी आपका जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है वो वहीं डिप्लॉय किया गया था, ताकि देखने के लिए कि अरब इजरायली जो बॉर्डर्स है वहां पे एक्चुअली सीज फायर हो गया है, वहां पे एक्चुअली शांति है, उसको मेक श्योर करने के लिए। उसके बाद सेकंड आपका जाता है इंडिया। ठीक है, टू ऑब्जर्व कश्मीर, बिकॉज एज वी नो कि 1947 में हुआ था आपका वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो जो इश्यू था वो था कश्मीर, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि वहां शांति है, वहां एक्चुअली सीज फायर हो चुका है, तो वो भेजता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इन जनवरी 1949। यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर्स, बिकॉज पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है ये। क्लियर? इसका नाम क्या है, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं पूरा, यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर? सो नोट दीज थिंग डाउन कि पहला जो मिशन जाता है वो पीस कीपिंग, वो जाता है आपके अरब इजरायली एरियाज में, ताकि देखने के लिए कि वहां पे सीज फायर है और पीस मेंटेन हो रही है। ठीक है, उसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। द फुल नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू। ठीक है, एट द सेम टाइम सेकेंड यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन होता है आपके कश्मीर में। ठीक है, जहां ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू मेक श्योर कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर है एंड स्टेबिलिटी पीस मेंटेन है। क्लियर? कब होता है? जनवरी 1949 में। एट द सेम टाइम याद रखिएगा ये जो भी स्टार्टिंग के पीस कीपिंग मिशंस हैं ये अनआर्म्ड है, विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है,
without any arms. It is very very important to know that. Okay, because आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे आपको समझ में आएगा why I am saying that. क्लियर? चलिए, उसके बाद गाइज इंडिया ने पहली बार आपके पीस कीपिंग मिशन में इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किया, तो वो था आपका कोरिया में. ठीक है, जहां आपका जो मेडिकल यूनिट था वो प्रोवाइड किया गया था. ठीक है, कब? 1950s में. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि इंडिया ने पहली बार कब पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया, तो वो कोरिया में था. मेडिकल यूनिट गई थी वहां पे. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और 1950s में था. अब इससे आपको क्या याद आता है? अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कोरियन वॉर सबसे पहले हुई थी. ठीक है, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे आपके चाइना एंड यूएसएसआर, वेयर एज साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था आपका यूएसए. ठीक है, तो चीजों को भी रिवाइज करते जाया करो. क्लियर? तो 1950s में अराउंड दो चीजें हुई. पहले कोरियन वॉर हुई थी, और दूसरा क्या हुआ, आपका इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, पीस कीपिंग मिशन में, वो भी कोरिया में ही हुआ था. ठीक है, जहां यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ने अपने मेडिकल यूनिट डिप्लॉय किए थे. क्लियर? तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मिशन ऑफ इंडिया ऑफ पीस कीपिंग. क्लियर? उसके बाद गाइज चीजें थोड़ी चेंज होती हैं. उसके बाद हमारे आते हैं सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, दाग. मैंने बैच में पढ़ाया हुआ भी था आपको कि किस तरीके से आप सेक्रेटरी जनरल को याद कर सकते हो. तो हमारा था सिंपल तुडुक. तुडुक, टी से आपका ट्राइगेवल आए, डी से आपका दाग, यू से आपका युथांत, जो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन है, एंड के से आपके आते हैं कर्ट. उसके बाद जेबी, केबी. ठीक है, कोफी अनन, बन की मून. ठीक है, बोतस घाली एंड जेवियर. क्लियर? दैट्स हाउ आई रिमेंबर एंड हाउ मेड श्योर कि आपको भी याद हो. ठीक है, आई होप आपको याद होगा अगर आपने यूएन का लेक्चर देखा होगा बैच में. ओके, तो दाग आए तो उन्होंने कुछ चीजें चेंज की. तो उन्होंने किया कि आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च किया. अब जो भी मिशन जाएंगे आपके पीस कीपिंग में, वो आर्म्स के साथ जाएंगे. क्लियर? तो ही वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस. पेपर में आपसे पूछ सकता है. ठीक है, मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस. तो ये आपके दाग हमरशोल्ड है. ठीक है, तो यू शुड नो दिस थिंग. ओके, बिकॉज उन्होंने ही इस चीज को चेंज किया था कि अब आर्म्ड फोर्सेस होंगी. इससे पहले जो भी मिशन थे वो अनआर्म्ड थे. ठीक है, तो पहला आपका फर्स्ट आर्म्ड पीस कीपिंग मिशन ये डिप्लॉय होता है स्विस क्राइसिस में इन 1956. अब स्विस क्राइसिस से आपको क्या याद आता है? मैंने आपको पढ़ाया था बैच में कि यूएन में, ठीक है, यूके ने पहली बार अपना वीटो कब यूज किया था? तो वो स्विस क्राइसिस में किया था. उसको हम समझते हैं डिटेल. जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, बिकॉज टॉपिक कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं. ओके, तो वैल्यू ही आपको मिलेगा इससे. चलिए, क्राइसिस कब होता है? 1956 में. तो होता क्या है गाइस, ये है आपका स्विस कैनाल. ठीक है, ये है आपका इजराइल, ये आपका सनाई पेनिनसुला. ठीक है, स्विस कैनाल है ये, और ये आपका इजिप्ट है. ठीक है, ये आपका है फ्रांस एंड ये आपका है यूके. तो
तो होता क्या है गाइस कि हमेशा से स्टार्टिंग से ही यूके और फ्रांस की जो कंपनीज हैं वो सुएज कैनाल को कंट्रोल करती है। ठीक है, दो चीजें, पहला ये यूरोप को, सुएज कैनाल यूरोप को एशिया से जोड़ता है, एट द सेम टाइम मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, एट द सेम टाइम यूके और फ्रांस के लिए खाली ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस का सिंबल नहीं है, बट ऑल्सो ट्रेड में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो हुआ क्या, इजिप्ट में आए आपके गमाल अब्दुल नसीर, ठीक है, जो आपके नेम के फाउंडर भी थे। ठीक है, तो वो आए इजिप्ट में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुएज कैनाल को कर दिया नेशनलाइज्ड कि ये हमारी चीज है। ठीक है, एट द सेम टाइम अब से जो भी ट्रेड होगा सुएज कैनाल के थ्रू उसका फायदा सिर्फ इजिप्ट को मिलेगा एंड इजिप्ट के डेवलपमेंट के लिए उसको यूज किया जाएगा। तो यूके फ्रांस को वो पसंद नहीं आया, बिकॉज अगेन पहला तो यूरोप को जोड़ता है एशिया से सुएज कैनाल, एट द सेम टाइम ट्रेड रूट है और काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। ठीक है, यूके और फ्रांस के लिए तो इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम भी हो रहा है। तो यूके फ्रांस गुस्सा थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात की इजराइल से कि इजराइल तुम एक काम करो, तुम अटैक करो इजिप्ट पे। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला पे अटैक करो, उसके बहाने इजिप्ट पे भी अटैक कर दो। ठीक है, और यूके फ्रांस जो हम हैं वो आपके अपनी फोर्सेस लेके इजिप्ट में घुस जाएंगे और बोलेंगे पीसफुल इंटरवेंशन था ये, कि पीसफुल पर्पस के लिए हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ा, और इजिप्ट में जब हम घुस जाएंगे तब सुएज कैनाल को कंट्रोल कर लेंगे और गमाल अब्दुल नसीर को हटा देंगे। तो ये उनकी प्लानिंग थी कि किस तरीके से सुएज कैनाल पे दोबारा से यूके और फ्रांस अपना कंट्रोल ले सकते हैं। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वही हुआ, इजराइल ने अटैक कर दिया सिनाई पेनिनसुला पे एंड उसके थ्रू आपका इजिप्ट पे भी अटैक हो जाता है एंड यूके और फ्रांस अपनी अपनी फोर्सेस लेके इजिप्ट में घुस जाते हैं, बोल के कि हम पीसफुल इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि चीजें ठीक हो जाए इजिप्ट में। बट चीजें और खराब हो जाती हैं एंड पूरी दुनिया इजिप्ट की तबाही देख रही होती है उस टाइम पे। तो यूएन में निकलता है रिजोल्यूशन अगेंस्ट दिस अटैक ऑन इजिप्ट कि जो इजिप्ट में हो रहा है उसको अभी के अभी रोको। इजराइल, यूके, फ्रांस अपनी अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेंगे इजिप्ट से अभी के अभी, और कंडेम करता है इजराइल को, यूके को, फ्रांस को फॉर दिस एक्ट। अब उस रेजोल्यूशन को यूके नहीं होने था पास और यूके करता है अपना वीटो यूज। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब यूके अपना वीटो करता है एंड इस रिजोल्यूशन को वो पास नहीं होने देता, बिकॉज अगर इस रिजोल्यूशन को पास होने देता मतलब यूके ने इलीगली और गलत मकसद से इजिप्ट में वो फोर्सेस लेके गया एंड यूके नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी जो इमेज है, ठीक है, उस पर हंसे या उसकी बदनामी हो या लोगों को लगे कि इलीगल था वो आपका इंटरवेंशन। तो यूके अपनी इमेज को बचाने के लिए उसको वीटो कर देता है कि नहीं, हमने पीसफुल पर्पस के लिए इजिप्ट में इंटरवीन किया था और हम अपनी फोर्सेस नहीं लेंगे वापस। बट होता क्या है उस टाइम पे, आपका जो यूएसए ये जो एक्ट है आपके यूके और फ्रांस का उसको काफी कंडेम करता है, काफी क्रिटिसाइज करता है और यूके पे काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है और एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली हार के यूके अपने फोर्सेस पीछे ले लेता है, यूके और फ्रांस दोनों ही, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था आपका सुएज कैनाल क्राइसिस कि किस तरीके से यूके फ्रांस प्लानिंग करते हैं किस तरीके से सुएज कैनाल पे दोबारा कंट्रोल लिया जा सके। ठीक है, एंड उसके लिए वो अटैक करते हैं इजिप्ट में इजराइल की मदद से एंड यूएन में रिजोल्यूशन निकलता है जिसको वो यूके वीटो कर देता है। इट वॉज द फर्स्ट वीटो ऑफ यूके, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ यूएसए के सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक प्रेशर अल्टीमेटली यूके और फ्रांस अपने जो फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? दैट वाज अ सुएज कैनाल क्राइसिस। उसी टाइम पे पहली बार फर्स्ट आर्म्ड पीस
कीपिंग फोर्स भी भेजी गई, फर्स्ट आर्म्ड पीस कीपिंग फोर्स ऑफ यूएन, पीस कीपिंग मिशंस भेजी गई, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ दाग, उस टाइम के आपके सेक्रेटरी जनरल। क्लियर? चलिए, ओके या तो देखो 1956 में पहले आर्म फोर्स गई, ठीक है, उसका नाम क्या था गाइस? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स, नोट इट डाउन, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे आपके जो ब्लू हेलमेट थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ सिंबल ऑफ यूएन न्यूट्रलिटी, यूएन इज न्यूट्रल, यूएन वांट्स पीस, ठीक है। उसके बाद 1960 में आपका कॉन्गो में जाता है पहला फर्स्ट यूएन लार्ज स्केल मल्टी डायमेंशनल मिशन इन कॉन्गो, मतलब जहां पे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने की कोशिश भी की जाती है, एट द सेम टाइम चीजों को ठीक किया जाता है, और वहां पहली बार फर्स्ट यूएन पुलिस को भी डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ लेगा व्हाट वाज यूएन पीस कीपिंग मिशन, जहां पे पहली बार यूएन पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, तो वो कॉन्गो था 1960s में। क्लियर? उसी दौरान गाइस, उसी दौरान जो आपके सेक्रेटरी जनरल थे दाग, वो जा रहे थे आपके कॉन्गो, ठीक है, एंड उसी टाइम पे उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है एंड उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो 1961 बिकॉज ऑफ प्लेन क्रैश आपके जो दाग है ही गॉट किल्ड। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कोल्ड वॉर की। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे ना यूएसए और यूएसआर दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो डेडलॉक की वजह से कोई भी पीस कीपिंग मिशन हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। बट जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया एंड आपका यूएस हेजेमनी बन गया, तो वो डेडलॉक खत्म हो गया, एंड डेडलॉक खत्म होने की वजह से, ठीक है, जो मिशन थे वो और बढ़ गए। तो 1964 में होता है आपका मिशन साइप्रस में, ठीक है, फिर ये अभी भी आपका एक्टिव मिशन है, ठीक है। उसके बाद 1973-1974 में होता है पोस्ट योम किपर वॉर, ये अगेन वॉर है आपकी इजराइल और अरब स्टेट के बीच, ठीक है, मिडिल ईस्ट में ही है। क्लियर? उसके बाद 1978 में लेबनान में अगेन एक पीस कीपिंग फोर्स को आप वो करते हैं, डिप्लॉय करते हैं टू रिस्टोर रीजनल स्टेबिलिटी, ऐसे याद रखो लेबनान, ठीक है, ऐसे याद रखो चीजों को, ठीक है। और यहां पे आपका यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स 2 यूज किया गया था, फोर्स 1 यूज किया गया था स्विस क्राइसिस में। क्लियर? चलिए, तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद एक चीज और हुई गाइस कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज किया गया उनके काम के लिए, और उनको मिलता है 1988 में नोबेल पीस प्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। एट द सेम टाइम 1992 में आते हैं बोतरस घाली, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, एंड वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अपनी एक एजेंडा फॉर पीस। प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट द सेम टाइम वो स्टैब्लिश करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। प्लीज नोट इट डाउन, पेपर में आपसे पूछ लेगा। तो 1992 में बोतरस घाली आते हैं, उन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एन एजेंडा फॉर पीस। एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट ऑफ पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग ऑपरेशन को भी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर करिए कि आप उनको नोट डाउन करते जा रहे हो। एट द सेम टाइम बोतरस घाली अपनी जो रिपोर्ट है एजेंडा फॉर पीस, उसमें 4 चीजों की बात करते हैं। पहला, किस तरीके से पीस को हम मेंटेन और स्टैब्लिश करते हैं। पहला, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, कि कॉन्फ्लिक्ट को पहले ही हम प्रिवेंट करेंगे, पहला चीज। दूसरा, पीस मेकिंग, पीस बनाएंगे, ठीक है। थर्ड, पीस रखेंगे, पीस कीपिंग। फोर्थ, पीस बिल्डिंग, पीस को विद टाइम बिल्ड करेंगे ताकि वो सस्टेनेबल हो जाए। तो ये 4 आपके दिए हुए थे, बोतरस घाली ने मेंशन किए थे प्रॉपर एजेंडाज ऑफ एजेंडा फॉर पीस में,
तो यू शुड नो इट एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी कि पहले प्रिवेंटिव आता है, बाद में पीस मेकिंग आता है, फिर पीस कीपिंग आता है, फिर पीस बिल्डिंग आता है. तो यू शुड नो इट. क्लियर? एट द सेम टाइम गाइस 1989-1994 में आफ्टर कोल्ड वॉर 20 न्यू ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया, इंक्लूडिंग नामीबिया में हुआ था आपका एक, और दूसरा होता है आपका कंबोडिया में. ठीक है, जो अगेन सपोर्ट करता है इलेक्शन को और स्टेट बिल्डिंग को. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपोर्ट दैट ट्रिगर्ड द प्रोसेस ऑफ यूएन रिफॉर्म. सबसे पहले गाइस ये आपके सेक्रेटरी जनरल बोतरस घाली ने किया था, उनकी रिपोर्ट ने किया था. ठीक है, ये रिपोर्ट भी ठीक है, इनको भी आप लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग इन द यूएन, ये एक यूएन रिफॉर्म के लिए नहीं था, बल्कि आईटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उनके लिए था, उनको बेटर करने के लिए था. एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ यूएन रिपोर्ट. ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट एक एनजीओ की रिपोर्ट है, तो ये भी नहीं आएगा. ठीक है, तो आंसर इसका बी है. क्लियर? चलिए, एज आई टोल्ड यू गाइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस एज रिकमेंडेड बाय द सेमिनल रिपोर्ट. एजेंडा फॉर पीस किसकी है? बोतरस घाली की है. ठीक है, ही वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, 1982 में आई थी. पहले प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, सेकंड पहले आएगा. ठीक है, तो उसमें आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर ए. क्लियर? चलिए, उसके बाद गाइस कुछ होते हैं और आपके पीस कीपिंग मिशंस, सोमालिया में, रवांडा में, युगोस्लाविया में, बट ये मिशन हो जाते हैं फेल. ठीक है, बिकॉज क्लियर मैंडेट नहीं थे. ठीक है, जीनोसाइड को रोक नहीं पाए आपके पीस कीपिंग फोर्सेस. एट द सेम टाइम रिसोर्सेज भी कम थे. बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज आपके ये फेलियर्स देखने को मिले. क्लियर? एट द सेम टाइम याद रखो, रवांडा में क्या था? रवांडा में था आपका एथनिक जीनोसाइड. उस जीनोसाइड में लगभग 8 लाख लोगों को स्लॉटर किया जाता है गाइस, मारा जाता है. वो एक तुत्सी ट्राइब है, वो लोग, उनको मारा जाता है. ठीक है, बाय हुतू एक्सट्रीमिस्ट. तो ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, कि रवांडा में क्या कंफ्लिक्ट है, क्या कंफ्लिक्ट नहीं होता है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम सोमालिया में भी गाइस एक ट्राइबल कंफ्लिक्ट है. ठीक है, जहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है. क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन. आई एम अगेन सेइंग, रवांडा में एथनिक जीनोसाइड हुआ था, सोमालिया में ट्राइबल कंफ्लिक्ट है. ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी चाहिए. क्लियर? प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद कुछ और आपके होते हैं. ठीक है, मिशंस कोसोवो में होता है 1990 में. ठीक है, यूके है वो कोसोवो का है, कोसोवो मिशन. ठीक है, एट द सेम टाइम ईस्ट तिमोर में होता है दूसरा मिशन. हालांकि ये 3 फेल हो जाते हैं, बट ये जो 2 हैं वो सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस फेलियर्स आपके अंडर कोफी अनन, ये आपके न्यू सेक्रेटरी जनरल है. ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? तुडुक, TDU, तुडुक, JBKB. ठीक है, टी से ट्रैवल लाए, डी से दाग, यू से युतांत, के से कर्ट. ठीक है, जैसे जवेयर, बी से बोतरास घाली, एंड के से कोफी अनन, एंड बी से बन की मून. 1 2 3 4 5 6 7, 7th. ही इज योर 7th सेक्रेटरी जनरल. ठीक है, 2000 में ये लेके आते हैं अब्राहमी रिपोर्ट, ये स्टैब्लिश करते हैं. अब्राहमी रिपोर्ट में आता है रिफॉर्म्स, कि ये जो फेलियर्स हुए थे उसमें क्या क्या इश्यूज थे एंड उनको कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके क्लियर मैंडेट्स, बेटर इक्विप्ड फोर्सेस एंड रियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम अचीव कर पाए. तो ये रिफॉर्म्स उसमें आए थे. ठीक है, उसी साल अंडर द लीडरशिप ऑफ कोफी अनन आपका निकला रिजोल्यूशन 1325 ऑफ यूएन. इस रिजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, जो विमेन है वो भी अब पार्टिसिपेट कर पाएंगी इन पीस कीपिंग फोर्सेस. तो ये रिफॉर्म आपका हाईलाइट करता है जेंडर इंक्लूजन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ लेगा, या तो आपसे ईयर पूछेगा, या आपसे सेक्रेटरी जनरल पूछेगा, या आपसे डायरेक्ट रिजोल्यूशन पूछेगा. तो यू शुड नो इट.
एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है, आपका आता है गाइस R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसमें आते हैं आपके थ्री पिलर्स, जिसको हम आगे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई विल टेल यू देयर एज वेल, ठीक है। चलो क्वेश्चन, आई टोल्ड यू द पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन वाज सेट अप बाय द अर्लियर सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, ब्राहिमी रिपोर्ट। क्लियर? क्या रिकमेंडेशन दे कि क्लियरर मैंडेट होंगी, ठीक है, इक्विप्ड फोर्सेस होंगी, मतलब बेटर रिसोर्सेज उनके पास होंगे, ठीक है। दूसरा आपका रियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे, बिकॉज खाली रोकने से, कंफ्लिक्ट को रोकने से चीजें सॉल्व नहीं होती, हमें एक्चुअली वहां को स्टेट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, तब भी एक रीजन में चीजें ठीक होती हैं। तो वही है रियलिस्टिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो दीज वर थ्री मेन रिकमेंडेशंस। ओके, चलिए, which one of the following is not part of three pillars of R2P responsibility? I told you कि ये भी उसी टाइम पे आया था, अंडर लीडरशिप ऑफ कोफी अन्नान, ठीक है। कौन कौन से थे? पहला आता है उसमें फर्स्ट पिलर है आपका बी, इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम 4 मास एट्रोसिटी क्राइम्स। मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लोगों को वो प्रोटेक्ट करके चले, उनको कोई भी उनका जो राइट है, वायलेशन है, उससे बचाए, ठीक है। इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज फर्स्ट पिलर ऑफ आपका R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका 2017 का यूजीसी का पेपर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है डी, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट इंडिविजुअल स्टेट्स इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी उन स्टेट्स को जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। फिर थर्ड पे आता है, थर्ड पिलर है आपका ए, इफ अ स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स पॉपुलेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी कलेक्टिव एक्शन लेगी वहां पे चीजों को ठीक करने के लिए, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। तो दीज आर थ्री पिलर्स ऑफ R2P, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पिलर, ये आपका सेकंड आता है, ये आपका थर्ड आता है। इसमें पूछा है नॉट पार्ट, तो आंसर आएगा सी, ठीक है, आंसर इज सी। क्लियर? प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। आई एम मेकिंग श्योर कि आप हर क्वेश्चन जो आपका पीस कीपिंग से आ सकता है, आप उसको सॉल्व करके आओ, आपको पेपर में आना चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर 10 मिनट शो था, बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम डेप्थ में चीजें कवर करेंगे सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन एग्जाम में कुछ छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? उसके बाद गाइज कुछ और भी मिशन हुए आपके, जैसे 2004 से लेकर 2005 तक आपका हेतिया मिशन होता है, ठीक है, आपका कोटे आइवर में मिशन होता है, आपका सूडान मिशन होता है, ठीक है। ये अगेन मिलिट्री, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन कंपोनेंट्स में होता है, ठीक है। फिर आपका 2010 में होता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, एंड देन माली में। यहां इंपॉर्टेंट एक चीज, ये क्या, माली बिकेम द फर्स्ट मिशन जहां पे मैंडेट निकला था कि वहां पे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट देके कि कौन सा ऐसा पीस कीपिंग मिशन था जहां पे एक मैंडेट था, फर्स्ट टाइम मैंडेट दिया गया था टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, तो ये आपका माली था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज मेक श्योर यू नो दीज थिंग्स, ओके, डू नॉट मिस इट। एट द सेम टाइम एक चीज और यार, हमने पढ़ा कोफी अन्नान का, राइट। अब कोफी अन्नान ने कुछ और चीजें भी की थी, हमने ये बैच में पढ़ा था, रिवाइज करते हैं उसको, ठीक है। पहला कि यूएस ने इन्वेड किया था इराक को इन 2002 में, बोला कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हमने इन्वेड किया, ठीक है। तो उसको कोफी अन्नान ने बोला था वो इन्वेजन इज इलीगल, पहला। दूसरा, कोफी अन्नान ने अपने टाइम पे यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया था, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। कमीशन कब किया था? 2005 में किया था, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया था। एट द सेम टाइम 2001 में कोफी अन्नान को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था गाइस,
ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं बैच में, ठीक है। हम खाली रिवाइज कर रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि आप ये नहीं भूलो चीजों को, ठीक है। चलो, अब 2011 में होता है साउथ सुडान में, ठीक है, आपका मिशन SS साउथ सुडान, ठीक है, टू सपोर्ट वर्ल्ड्स न्यूएस्ट नेशन। क्लियर? चलिए, ओके। तो गाइज 2018 में आपके जो अभी रिसेंटली जो सेक्रेटरी जनरल है आपके, जो करंट है, वो एंटोनियो गुटेरेस है। तो उन्होंने भी लॉन्च किया एक्शन फॉर पीस कीपिंग, A4P मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखो। किस लिए? टू प्रमोट रियलिस्टिक मैंडेट्स, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स, ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एनहांस्ड पीस कीपर सेफ्टी। क्लियर? प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन, यू शुड नो दीज थिंग। ये A4P क्या है, ठीक है? प्रमोट रियलिस्टिक मैंडेट्स, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड एनहांस्ड पीस कीपर सेफ्टी। क्लियर? तो अभी तक गाइस टोटल 70+ पीस कीपिंग मिशन हो चुके हैं, जिसमें 75 ईयर्स ऑफ सर्विसेज हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस दे चुके हैं। एंड टोटल अभी करंट 11 है गाइस, ठीक है, ये 12 नहीं है, 11 है, ठीक है। इसमें से 9 में इंडिया करेंटली एक्टिव है विद इट्स 5000 पीस कीपर। ओके, याद रखिएगा ये। चलिए, अब बात करते हैं किस तरीके से इंडिया की एक जर्नी रही है इन पीस कीपिंग। किस तरीके से इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर इन दीज मिशंस। देखो, इंडिया की फिलॉसफी है, आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग एज वेल, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, ठीक है। एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो जो हमारी फिलॉसफी है नॉन वायलेंस की, डायलॉग की, ग्लोबल फैमिली की एंड कोऑपरेशन की, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंडिया चलता है। ओके, एंड इनफैक्ट इस जो फिलॉसफी है उसका काफी सिग्निफिकेंस भी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। ओके, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग मिशंस। चलिए, तो अभी तक इंडिया ने टोटल 2,90,000 पीस कीपर्स भेजे हुए हैं टोटल 50+ मिशंस में। एंड करेंटली 5,000 पीस कीपर्स एक्टिव हैं इन 9 मिशंस में, ठीक है, आउट ऑफ 11। ओके, अभी तक 180 पीस कीपर्स की डेथ भी हो चुकी है जो इंडियंस थे, ठीक है। चलिए, तो अब एज आई टोल्ड यू कि पहली बार कब इंडिया पार्टिसिपेट करता है पीस कीपिंग फोर्सेस में, तो पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करता है इन कोरिया 1953 में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना, कोरियन वॉर पहली प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट था कोल्ड वॉर का भी, तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। रिवाइज करते चलो, रिकॉल करते चलो, सो दैट एग्जाम में चीजें अच्छे से हो जाएं। क्लियर? उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस ने मेडिकल यूनिट पहुंचाई थी आपकी कोरिया, मेडिकल यूनिट। ओके, तो प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। चलिए, अब ये करंट एक्टिव मिशंस हैं गाइस, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, चलो, तो यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 1948 में हुआ, कहां? मिडिल ईस्ट में हुआ, ठीक है। ये पहला मिशन था, ये अभी भी एक्टिव है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये आपका साइप्रस में हुआ, ठीक है। ये आपका गोल्डन हाइट्स का मिशन है, ओके, ये लेबनान का मिशन है आपका। ये सब मिशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर दीज थिंग्स, आपको पता होने चाहिए ये। क्लियर? चलिए, अब कुछ हिस्टोरिक मिशन थे लाइक कोरिया, इसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। फिर अगेन ये 1954 में होता है अक्रॉस वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में। फिर आता है 1956, जहां शुरुआत होती है आपके मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस की विद आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। कौन लेके आता है? आपके डार्क, सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, जिनकी डेथ हो जाती है 1960s के कॉन्गो मिशन में, प्लेन क्रैश में, ठीक है। याद रखना ये चीज, लिखा हुआ भी है। 1960 में आपका कॉन्गो मिशन होता है। सोमालिया का मिशन 1993 में, 1994, ठीक है। रवांडा, ओके, एंड हेती। क्लियर? एट द सेम टाइम याद रखो, माली में पहली बार
ठीक है, कल्चरल हेरिटेज के लिए मैंडेट निकला था, तो ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर? चलिए, अब विमेन इन पीस कीपिंग। तो गाइस विमेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पीस कीपिंग में। देखो, पीस कीपिंग मिशंस कहां जाते हैं? वहां जाते हैं जहां पे चीजें ठीक नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, और जहां पे चीजें ठीक नहीं होती ना, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है, जो जिनको डिसएडवांटेज होता है, वो होती है विमेन। विमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज पीपल है, दे सफर अ लॉट इन ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एट द सेम टाइम जब विमेन पीस कीपर फोर्स जाती है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ, ये लड़ने नहीं आए हैं, ये हमें मारने नहीं आए हैं, बल्कि हमारी मदद करने आए हैं। तो विमेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, पीस बिल्डिंग है, बिकॉज लोग ट्रस्ट कर पाते हैं विमेन को इजीली एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, बिकॉज वो लोकल पॉपुलेशन से अच्छे से बात कर पाती हैं एंड कनेक्ट कर पाती हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन। क्लियर? तो विमेन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है टू प्रिवेंट वायलेंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंक्लूसिव पीस। क्लियर ना? 1325 रेजोल्यूशन जो 2000 में आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कोफी अन्नान, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद से ही विमेन पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व हुई। चलिए देखो यार, डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट्स, ठीक है, ये आपका पीआईबी का डेटा है। ठीक है, डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट्स, अभी भी जितने भी यूएन के पीस कीपिंग मिशन हैं, ये पीस कीपर्स हैं, उसमें 10% से भी कम विमेन है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, ये चीज। एट द सेम टाइम याद रखो कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन निकला था 2000 में 1325 अंडर लीडरशिप ऑफ कोफी अन्नान, जिसने चीजें चेंज कर दी। विमेन का इंक्लूजन इन पीस कीपिंग फोर्सेस हो गया। ओके, फिर आगे भी रिजोल्यूशन निकले टू इंप्रूव दीज सिचुएशंस, लाइक 1820 है आपका, 1888 है, 1889 है, 2122 है एंड 2242 है। क्लियर? तो पेपर में आपसे ये चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं टारगेट्स हैं कि जो आपकी जेंडर डिस्पैरिटी है उसको चेंज किया जाए। ठीक है, उसको इंक्रीज किया जा सके, तो कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रहे हैं। अब पहली बार कब जाते हैं इंडियन विमेन, कब इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पीस कीपिंग मिशन में? तो वो होता है गाइस 1960s में, एज मेडिकल ऑफिसर्स वो जाते हैं कॉन्गो। ठीक है, ये वही मिशन है। ठीक है, याद रखो, ये पहली बार विमेन पीस कीपर्स जाते हैं कहीं भी एज अ मेडिकल ऑफिसर्स। ओके, उसके बाद जनवरी 2007 में फर्स्ट ऑल फीमेल यूनिट जाती है लिबेरिया में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, पुलिस यूनिट वो भी। क्लियर? एट द सेम टाइम चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब विमेन आर मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड अकॉर्डिंग टू 2025 तक 150 विमेन पीस कीपर्स हैं जो सर्व कर रही हैं अक्रॉस 6 क्रिटिकल मिशंस, जो अभी एक्टिव है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखो, ये आपका रीसेंट क्वेश्चन है गाइस। When did a female police personnel from India take part in first ever peacekeeping operation? 2007. All police unit थी वो, all female police unit लिखा हुआ भी है। ठीक है, और पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1960s में कॉन्गो मिशन में, जब मेडिकल ऑफिसर्स गए थे वो लोग। ठीक है, ये पूछा है फीमेल पुलिस पर्सनल, तो ये जनवरी 2007 है। क्लियर? जो एज ए मेडिकल ऑफिसर पूछेगा तो याद रखना वो चीज। क्लियर? उसके बाद गाइस आपके मेजर राधिका सेन, ठीक है, उनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाय यूएन हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब गाइस ये देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग मिशंस। एट द सेम टाइम सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग,
ये न्यू दिल्ली में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज इन न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। एंड ये जो आपका सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन है पीस कीपिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटर होता है फॉर यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग्स के लिए। क्लियर? अराउंड 12,000 ट्रूप्स हर साल ट्रेन होते हैं, ठीक है। प्रॉपर टीम्स बनाई जाती हैं और कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाता है, एनहांस किया जाता है। एट द सेम टाइम February 25 to 24 to 25 2025 में आपका सेंटर ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में होस्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन पीस कीपर फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। पेपर में आपसे पूछ लेगा बिकॉज इट इज रीसेंट वन, ठीक है। पूछेगा कब, ठीक है, और कहां होस्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन पीस कीपर फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। तो ये होस्ट किया गया था February 24 to 25 2025 में। कहां पे? न्यू दिल्ली में, सेंटर ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। यू शुड नो दीज थिंग्स। क्लियर? एट मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। ओके, अगेन अराउंड 35 नेशन से विमेन पीस कीपर्स आए थे, बात की किस तरह की चीजें हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया गया, एनहांस किया गया, एंड डिस्कस किया गया द रोल ऑफ विमेन इन इवॉल्विंग पीस कीपिंग मिशंस। ओके, एट द सेम टाइम गाइस 2023 में इंडिया रिसीव करता है यूएन का हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर, द दाग हैमरसोल्ड मेडल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, इन्होंने ही आपका ब्लू हेलमेट जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस। ओके, 1956 में पहली बार आर्म्ड पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इन स्विस क्राइसिस। उसमें पहली बार यूके ने भी अपना पहली बार वीटो यूज किया था। क्लियर? एट द सेम टाइम आपको जो इंडियन पीस कीपर सिलेक्शन पाल सिंह, संसवाला राम विश्नोई एंड सिविलियन यूएन वर्कर शब्बीर तहर अली, उनको भी अवार्ड किया गया था। क्लियर? तो इन्होंने अपनी जान गंवाई गाइस इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के मिशन में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है ये मिशन। पेपर में कंटिन्यूसली पूछता है कॉन्गो, साइप्रस, लेबनान, साउथ सुडान, तो ये आपको पता होने चाहिए इन मिशंस के बारे में। क्लियर? चलिए, तो गाइस सिंपल है यार, यूएन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, पीस कीपिंग में, एंड इंडिया भी काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। चाहे वो वैल्यूज हो, ट्रेनिंग हो, जेंडर इक्वालिटी हो, ग्लोबल लीडरशिप हो, सेक्रीफाइस हो, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस आर ऑल अबाउट दीज 5 फैक्टर्स, मेकिंग श्योर कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे, उसको स्टैब्लिश किया जा सके। क्लियर? चलिए, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूएन पीस कीपिंग? ओके, these are not explicitly given in the UN Charter. Yes, they are not. ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। It is the sole prerogative of the Secretary General of UN. नहीं गाइस, I told you, ठीक है, ये नहीं आएगा बिकॉज आपके सेक्रेटरी जनरल है ना, वो मैनेज करते हैं मिशन को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मैनेज द मिशन, ठीक है। बट सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपकी प्राइमरी अथॉरिटी है, ठीक है। वो ऑथोराइज करती है, मैंडेट करती है कि क्या हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से पीस कीपिंग ऑपरेशन चलेंगे, और उनको टर्मिनेट भी वही करती है, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल मैनेजेस द मिशन, बट क्या मिशन में होगा, कब वो टर्मिनेट होगा, क्या फोर्सेस का इस्तेमाल होगा, वो सब सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है। तो बी नहीं आएगा, तो बी नहीं है, और ए सही है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर्ड इट, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, डी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर सिंपल है हमारा थर्ड। क्लियर? बिकॉज कोल्ड वॉर के बाद चीजें चेंज हुई थी, चाहे वो बॉथरस घाली का आपका पीस फॉर एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट हो,
चाहे वो मिशन इंक्रीज हो गए हों, तो चीजें चेंज हुई थी। सी भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन? फर्स्ट जनरेशन कौन से है गाइस? पहला जो 1948 में हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका कश्मीर में हुआ था। ये सब वो मिशंस हैं गाइस जहां पे आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, दे वर अनआर्म्ड, ठीक है, तो वही आएंगे। तो कंबोडिया में जो भी हुआ था, ठीक है, वो आर्म्ड मिशन था, ठीक है। ये जो आपका ये यूज हुआ था, ये यूज हुआ था गाइस आपका कश्मीर में, ठीक है, अगर आपको पूरा फुल फॉर्म याद हो तो। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा आपका कंबोडिया, बिकॉज यहां पे ये जो पीस कीपिंग मिशन था वो आर्म्ड था, ये बहुत बाद में हुआ था। क्लियर? चलिए, और याद रखना 1956 के बाद ही आपके आर्म्ड मिशंस लॉन्च हुए थे। चलो, इंडियन ट्रूप्स, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, सिविलियन, पुलिस पर्सनल सर्व्ड इन यूएनओ पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो इन सभी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है गाइस। इसका आंसर सी आएगा, डी आएगा, सॉरी, ठीक है, ऑल द। ये भी सही है, ठीक है, हमने पता है हमें स्विस क्राइसिस 1956 में हुआ था, ठीक है, यूएन मिशन ऑफ कोसोवो 1919 में हुआ था। एट द सेम टाइम 2002 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इराक वेपन्स पे, कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसका रिजोल्यूशन भी निकला था। लेटर ऑन यूएस ने इन्वेड कर लिया था, एंड उस इन्वेजन को इलीगल किसने बोला था? आपके कोफी अनन ने, उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, इसका आंसर सी आएगा। ऑल राइट, मैच है सारे, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द पीस कीपिंग ऑपरेशंस? कोरिया, गाजा स्ट्रिप्स, साइप्रस, लेबनान, सब में किया है, ठीक है, याद रखो ये चीजें, एबीसीडी, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑल इंडिया पुलिस यूनिट कब कहां गई थी? लिबेरिया में गई थी, याद रखो वो चीज, लिबेरिया, ठीक है, जनवरी 2007 में। क्लियर? चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ यूएन, तो हमें पता है, देखो ये सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ था गाइस 1956 में, ठीक है, एंड साइप्रस कॉन्गो, ये कॉन्गो हुआ 1960 में, तो उस टाइम पे हमारी डेथ भी हुई थी। एट द सेम टाइम आपकी पहली पुलिस यूनिट भी डिप्लॉय की गई थी उसी मिशन में, तो 1960s में आया ये, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें पता है कि युथांत आपके कौन से सेक्रेटरी हैं? देखो, लुक, TRUK, ठीक है, पहले कौन सा आए? ट्राइगेबल आए, ठीक है, लाए आए, उसके बाद आपके दाग आए, उसके बाद युथांत आए। तो दाग की जो डेथ हुई थी वो हुई थी इसमें, उसके बाद ही आपका सेक्रेटरी जनरल आएगा, डी के बाद ही आपका ई आएगा, हमें ये भी पता है। कैसे करोगे उसको? तो 1961 में आपके ये आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमें। सबसे पहले याद रखो, यूएनडीपी कब आया? 1965 में, ठीक है, क्लियर? उस तरीके से आप चीजें सॉल्व कर सकते हो। साइप्रस 1964 में हुआ, तो आप लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो पेपर, अगर आपको पता है तो। उसमें आपसे पता आएगा यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, आंसर सी पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका साइप्रस, डी में ए, ठीक है, 1964 में, उसके बाद आपका आएगा युथांत 1961 में, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा युथांत आ गया, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आएगा DE, उसका आपका कॉन्गो, एंड देन आपका सुएज कैनाल का पीस कीपिंग, ठीक है। अगर आपको पता भी है ना कि ये कब आया, ठीक है, या ये कब आया, तब भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मिशन यही था कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप डेप्थ में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको पता हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली योर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस आर डन, कंप्लीटेड। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर पसंद आया होगा आपको ये
10 मिनट शो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिखना कि आपको वैल्यू मिली नहीं मिली। ठीक है, नए टॉपिक संग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दिस इज टेलीग्राम चैनल, दिस इज इंस्टाग्राम एंड दिस इज ईमेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।